कभी कभी कुछ आदतें हमें इंसानों से ज़्यादा जानवरों से सीख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और मैं आज एक ऐसे ही पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी आदतें हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं और हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाज, पक्षियों का राजा, बहुत ही तेज और खतरनाक शिकारी। बाज ऐसे ही राजा नहीं कहलाता है, बल्कि अपने रूल्स और आदतों की वजह से भी कहलाता है, जो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। तो सच में कुछ बनना है तो बाज की आदतों को जान लो। मैं बाज की 5 बातें बताने वाला हूँ जिसे सभी लोगों को सीखना चाहिए। नंबर 1, आंधी, तूफान या बारिश ये जब भी होती है तो बड़े से बड़ा पक्षी भी अपने घोंसले में बैठे रहते हैं, पर बाज ऐसा नहीं करता है। वो इसके मजे लेता है और तेज हवाओं के साथ ऊंची उड़ान भरता है। तब तक नहीं रुकता है जब तक बादलों को चीर कर पार न कर जाए। बाज हमें सिखाता है हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, बस आपको प्रॉब्लम को मजे के साथ डील करना होगा। नंबर 2, अपने टारगेट को लेकर बाज पूरी तरह से क्लियर और एकाग्र रहता है। बाज की नजरें इतनी तेज होती है कि अपने शिकार को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से ही नजर जमा लेता है और नजर जमने के बाद अपने शिकार को पाकर ही रहता है। उसको बस अपना शिकार ही नजर आता है, आसपास की चीजों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। बाज की ये आदत हमें सिखाती है कि अपने गोल पर फोकस करो। आसपास के लोग या कोई और क्या बोल रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, तभी बाज की तरह अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। नंबर 3, शायद आपको पता नहीं है कि बाज खुद के शिकार किए हुए जानवर को ही खाता है, मरे हुए या किसी और के किए हुए शिकार को कभी नहीं खाता है। बाज की ये आदत हमें सिखाती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है। अपनी पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में ही है, वर्तमान में नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज कभी भी मरे हुए पुराने मांस को नहीं खाता है। नंबर 4, बाज की उड़ान सबसे ऊंची होती है क्योंकि वो कभी भी अपने छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है। बाज के अलावा कभी भी वो किसी और के साथ नहीं उड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान में बाज ज्यादातर अकेला ही उड़ते दिखाई देता है। बाज की ये आदत हमें सिखाती है कि कभी भी छोटे सोच वाले लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। नंबर 5, बाज कभी भी अपने घोंसले को नरम या कंफर्ट जोन में नहीं रखता है। अगर कोई घास उसके घोंसले में नरम भी होता है तो उसे निकाल के फेंक देता है ताकि उसके बच्चों को कंफर्ट जोन की आदत न पड़ जाए। बाज जानता है कि कंफर्ट जोन में रह रहकर कभी भी ग्रोथ नहीं किया जा सकता है, पर लोग ये बात समझने में पूरी लाइफ निकाल देते हैं कि कंफर्ट जोन में रहने की वजह से उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। फिर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। दोस्तों, कंफर्ट जोन से निकलो तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे, नहीं तो जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे। मुझे यकीन है अगर इन 5 आदतों को आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आप अपने लाइफ में बदलाव जरूर लाओगे। मेरे दोस्त, किस्मत बदलने का इंतजार नहीं, किस्मत बदलने का प्रयास करो। मैं जीरो मोटिवेशनल आपके जीरो से हीरो बनने तक के सफर में आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।